प्लीज लोगों को बताएं कि घर का खाना, वेजिटेबल्स खाना कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज ना करें ऐसा कि बच्चों के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है घर का खाना, आपकी गलती है। प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप उनको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आप बच्चे को जब बचपन में दूध दे रहे होते हैं तो आप ही दे रहे होते हैं ना, जब वो बच्चा छोड़ ही नहीं रहा होता। एग्जैक्टली वो उसकी, क्योंकि आपने सूजी भी बना के देनी है, सब कुछ देना है, सब टेस्ट आप दे रहे हैं ना बच्चे को, तो ये आप कैसे बच्चे के जहन में डाल सकते हैं कि वेजिटेबल्स आप बच्चे को ऑप्शन ना दें। सबसे पहली बात, अगर आप बच्चे पे तरस ना खाएं कि बेचारे ने कुछ नहीं खाया है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ बाहर से, और दूसरा आप एग्जाम्पल सेट करें। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को कह रहे हैं कि देखो तुम वेट कंट्रोल करो। एक तो ये नेगेटिव कॉन्वर्जेशन होनी ही नहीं चाहिए घर में कि वेट कंट्रोल करो। यू शुड टॉक टू योर चिल्ड्रन फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, नॉट वेट पर्सपेक्टिव। उसकी वजह से इतने ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं यंग लड़कियों में कि आप वेट की ही बात करे जा रहे हैं, तो फिर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, इतने सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आप वेट की डायरेक्ट बात नहीं करें, तो एक ही बात, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ना करें। मेरे घर उल्टा ही चल रहा है सब कुछ। मैं कहती हूँ खुदा के लिए खजूर खा लो, ये खा लो, थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लो। अब वो मसला ये कि हर घर की एक अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर ये जो एक है ना, ये घरों में कसम से मैं आपको सच कह रही हूँ बात का, मैं उन पेरेंट्स पे हैरान हूँ। आएंगे, आपने किसी की गेट टुगेदर रखी हुई है, बच्चों के लिए अलग मेन्यू क्या है? एग्जैक्टली, आई ऑल्सो गेट वेरी सरप्राइज्ड। मैं तो यूं हो जाती हूँ कि यार अभी इतना पहले सुबह से ये बनाया है, अब बच्चों का मेन्यू। आई कैन रिलेट टू दैट। जब हमारे बच्चे जाते हैं रेस्टोरेंट तो आप उनको, एक तो फैमिली टाइज भी इस तरह बढ़ती हैं कि आपने साथ मिलकर ऑर्डर किया, एक ही प्लेटर से आपने खाया, एक ही काइंड ऑफ डिश से, तो आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आप बच्चों को ब्लेम क्यों करेंगे? बिल्कुल। बास्का, ये जो लेट नाइट हमने जो है ये रूटीन, बच्चे जो जाग रहे होते हैं या हम भी कभी जाग रहे होते हैं, ईटिंग प्रोसेस चल रहा होता है, ईटिंग डिसऑर्डर कह लें उसको, या खाना पीना, चाय पी रहे हैं, कुछ जूस पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, वो कितना गलत है? देखिए, रात में जनरली भी एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक, आप निबल करने का सोचते यूजुअली उसी वक्त है जब आपने दिन में अपनी कैलोरी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट की हो और आपने अपना ब्रेकफास्ट और लंच सही से नहीं किया हो। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आपका ब्रेकफास्ट और लंच हैवी हो और डिनर लाइट हो। तो ऐसा ना करें कि आपने सोचा कोई बात नहीं, मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, लंच स्किप कर देती हूँ। जाहिर बात है आपको रात में भूख लगेगी, तो ऐसा ना करें। कहीं भी आप जा रहे हैं, आप अपने खाने को प्रेफरेंस दें। आप बोले नहीं मैं लंच करके जाऊंगी, मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊंगी, जस्ट रिक्वेस्ट 10-15 मिनट्स, इवन लेस। इंटेक ऑफ कैफीन, ये जो हम रात को कॉफी पी रहे हैं, बिल्कुल ना पिए। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और हमारा हेल्थ का अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें स्लीप, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, एक्टिविटी सब मिला के आपको हेल्थ सही होती है। तो अगर आप कैफीन का इंटेक 5-6 बजे के बाद करते हैं तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादातर केसेस में स्लीप क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसा ना करें। पानी की इंटेक का एक कॉमन रूल, एक सिंपल रूल बना लें इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इनटू द मिलीलीटर बिजनेस, कि आप फॉर द फर्स्ट 10 वेकिंग आवर्स, मतलब आप जब जागते हैं तो आप पहले 10 घंटे जब आप जागे हुए हैं, हर घंटे 1 कप पानी या 1 कप फ्लूइड पिएं। ठीक है? तो ये आप आ गई है, वाटर एप्स हमने, जरूरत ही नहीं। आप सिंपल रूल रखें कि आपने समझे आप 10 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे से रात कितने बजे तक, नेक्स्ट 10 आवर्स तक आप हर घंटे 1 ग्लास पानी पिएं और सोने से 2 घंटा पहले पानी पीना बंद कर दें, सो दैट यू हैव अ पीसफुल स्लीप एंड यू डोंट हैव टू विजिट द टॉयलेट ऑल द टाइम। सप्लीमेंट्स, ओके, सप्लीमेंट्स का मैं आपको बताती हूँ। देखें, आपने एक नाम सुना होगा FDA, राइट? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक अमेरिका की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी दुनिया में दवाएं बनती हैं, FDA उसको अप्रूव करता है, उस पर ठप्पा लगाता है कि ये दवा, उसको चेक करके सही है कि नहीं। ठीक है। लेकिन FDA जो है वो किसी भी दुनिया के सप्लीमेंट्स को अप्रूव नहीं करता। वो उसका रूल ही नहीं है। वो कहते हैं मैं सप्लीमेंट्स में को अप्रूव नहीं करूंगा, रिजल्टिंग कि 90% सप्लीमेंट्स के लेबल पे जो लिखा हुआ होता है वो उसके अंदर नहीं होता। ठीक है। आप श्योर हो ही नहीं सकते कि जो सप्लीमेंट्स जो है उसके अंदर, जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो अंदर है कि नहीं। तो सप्लीमेंट्स आर टोटली अनरिलायबल। और फिर एक चीज आई, थर्ड पार्टी अप्रूवल। थर्ड पार्टी अप्रूवल का मतलब होता है कि समझें कि आपने दवा बनाई, सप्लीमेंट्स बनाए, और मैंने कहा कि मैं आपके सप्लीमेंट को चेक करके उसके ऊपर सही से वेरीफाई करूंगी कि ये सही है कि नहीं।
फिर क्या हुआ कि थर्ड पार्टीज ने भी पैसे खाने शुरू कर दिए दुनिया ठीक है। भर में, यू नो अभी भी बहुत रिसेंटली एक अमेरिका में स्कैम पकड़ा गया जहां पे सप्लीमेंट्स जाली निकले थे। तो सप्लीमेंट्स इज सपोज टू सप्लीमेंट द मिसिंग कंपोनेंट्स ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स। आप खाना पहले खाएंगे फिर सप्लीमेंट्स पे रिलाई करेंगे, और वैसे तो रिलाई ही नहीं करना चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन सप्लीमेंट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि प्रोटीन पे इतना एम्फेसिस है और वो कम कैलोरी में आपको ज्यादा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देता है, तो इट इज वेरी गुड। अच्छा, और अगर ये हम सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स का क्या एक दिन में 2 टाइम लेने हैं या एक ही टाइम आपने? सबसे पहले तो मैंने कहा कि सप्लीमेंट्स पे आपको रिलाई नहीं करना ठीक है। दूसरा, मल्टीविटामिन्स ठीक है आप देख दाख के लें कि बहुत अच्छी कोई कंपनी हो, वो भी 100% रिलायबल नहीं होती है, गमी बेयर्स होते हैं जो भी होते हैं, तो वो देख दाख के लें। और बच्चों पे तो कम ही एम्फेसिस दें आप, सप्लीमेंट्स बच्चों की जिंदगी से दूरी रखें तो बेहतर है, ज्यादातर न्यूट्रिशन से काम लें। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी की मैं बात करती हूँ, लिटिल ट्वीक्स हियर एंड देयर हेल्प्स इन योर वेट मैनेजमेंट। तो सबसे जैसे मेरे पेशेंट्स आते हैं तो मैं इनका विटामिन डी टेस्ट जरूर करवाती हूँ, और विटामिन डी अमूमन कम ही रहता है क्योंकि हम अपने आप को धूप से दूरी रखने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ टैन एंड ऑल, इट्स अ कल्चरल थिंग। तो अब जैसे विटामिन डी है तो विटामिन डी सप्लीमेंट मैं लेने का इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपने जैसे टेस्ट कराया विटामिन डी आपका कम आया, आपने सप्लीमेंट लिया 3 महीने के बाद आपका विटामिन डी बढ़ गया, तो ये प्रूफ हो गया कि वो विटामिन डी में विटामिन डी था। बिल्कुल। तो कुछ सप्लीमेंट्स लेने के होते हैं फायदे, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स ज्यादातर क्रैप